हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जो डीडी है ना, उसने एक लास्ट रिएक्शन दिया है नैना पर। ऐसा क्या रीज़न बना है कि जो डीडी है उसको लास्ट रिएक्शन देना पड़ा। स्लोली एंड ग्रेजुअली सब नैना के टॉपिक से बैक हो रहे हैं। लाइकवाइज शाहरुख, उसने कहा अली की वजह से छोड़ दिया है, और डीडी वो जैसे ही शिफ्ट हुआ है न्यू सिटी में तो वहाँ आते ही जो है नैना, जो कि कराची में नागिन थी, वो दोबारा से नैना हो गई है। क्या रीज़न है इन तमाम तर चीज़ों के पीछे, इस पर थोड़ा सा आपके साथ एक रिव्यू प्लेस करूँगी। साथ ही साथ चाचू हाजी की वीडियो देखी है, जहाँ पर कैप्शन है कि उनके लिए उनके बच्चे ही सब कुछ हैं और उन्हें आई है मलाक की याद। तो ये क्या सिलसिला है, चलें जी तमाम तर चीज़ों को रिव्यू करते हैं। पहले अगर मैं चाचू हाजी की बात बोलूँ तो इट्स फर्स्ट टाइम कि जब चाचू हाजी पाकिस्तान में हैं और अम्मी भी पाकिस्तान में हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि चाचू हाजी के बगैर जो है ना अम्मी, वो कहीं घूम फिर रही हैं सितारा के साथ। जिस तरह एक आउटिंग पे जा रही हैं, एक ट्रिप पर जा रही हैं, है ना। वरना क्या था कि जो चाचू हाजी हैं वो एवरी टाइम सितारा के साथ ही होते थे। अच्छा, अभी एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रही इस पूरी बिरादरी की। देखें, वैसे क्या है, जो सोग है ना उसके लिए इस्लाम में ये है कि आपके पास 3 दिन हैं, मतलब आप उसके बाद जो है वो सोग नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह हमने इनके यहाँ देखा कि 1 जुमरात 2 जुमरात इस तरह करते करते 7 जुमेरात, और उस 7 जुमेरात के सफ़र में हमने ये देखा कि जो सितारा यासीन फैमिली है, उनका बहुत करीबी एक जवान इंसान इस दुनिया से चला गया, और उसकी बहुत दर्दनाक एक मौत है, हादसाती मौत है। परवरदिगार उसके दर्जात बुलंद करे, और उसके जो भी यहाँ पर पीछे रह जाने वाले लोग हैं, आल औलाद है, सबके लिए आसानियों वाले मामलात हो। क्योंकि देखें, हर एक अपनी लाइफ में ना बिज़ी हो जाता है। कोई अगर किसी की मदद भी करता है तो वो एक लगा बंधा अमाउंट उसको दे देगा। मतलब होता है ना कि जिस तरह माँ बाप हैं, एक फैमिली है, चाहे वो थोड़ा भी कमा रहे हैं लेकिन उन्हें पता है कि ये उनके अहलो अयाल के लिए, और उसमें वो खुश भी होते हैं, उसमें वो मैनेज भी करते हैं, एक लाइफ जो है ना वो आगे चलती रहती है। लेकिन खैर, मैं ये देख रही हूँ कि जिस घराने में इतना दर्दनाक हादसा और सानिया हुआ है, उस घराने के तमाम तर लोग काफ़ी जल्दी जो है ना इस ट्रॉमा से बाहर आ गए हैं, और हर एक जो है वो अपने अपने फसादात में, अपनी अपनी लड़ाइयों में, अपने अपने झगड़ों में जो है वो बिज़ी है। चाचू हाजी की अगर मैं बात करूँ ना, इनकी आवाज़ मुझे इतनी ज़्यादा क्लियर आती नहीं है। तो वो शायद कि अरबी के साथ हैं और मुल्तान में वो ज़ियारत कर रहे हैं। वहीं पर मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी कि चाचू इस तरह से ना करें, ये शिर्क होता है, और आप इतनी अज़ीमुश्शान जगह से आए हैं, मतलब सऊदीया से, जहाँ पर हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, और वहाँ का तो अलग ही एक मिज़ाज है। वहाँ इस तरह के तमाम तर कामों से जो है ना, जो शुरतें हैं वो भी मना कर रहे होते हैं, और आपको काफ़ी जो है वो दीन के एक जो बेसिक आपसे डिमांड की जाती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मामलात करने पड़ते हैं। जैसे बहुत सारी रसूमात जो यहाँ एशियाई ममालिक में होती हैं, जो कि ऐड ऑन हो गई हैं, बिदअत है, वो तमाम तर चीज़ें उधर नहीं होती हैं। तो ख़ैर जनाब, अल्लाह हिदायत देने वाला है। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब इतनी बड़ी जगह जहाँ आपको हरम शरीफ में डेली जाने को मौका मिलता हो, जैसे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप खाने काबा भी जाते हों, और भी वहाँ पर मुक़द्दस मकामात हैं, उसके आगे तो फिर मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं है। और अल्लाह की जो रहमत है वो नाज़िल होती है और दुआएँ मक़बूल होती हैं। तो एक उसके बावजूद आप, चलो ठीक है, आप जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इसको जिस तरह से एक पूरा रिलीजियस
फॉर्मेट दे दिया गया है, तो ये बड़ा ना एक सोचने वाली बात है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। वैसे हर एक का अपना बिलीफ है, लेकिन बतौर मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बिलीफ है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की है ना। इस चीज़ को थोड़ा सोचने और समझने की ज़रूरत है। अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना। अगर आप मुसलमान हैं तो आपका जो बेसिक अक़ीदा है वो अक़ीदा तौहीद है ना? उस पर आपको अमल करना है और उसके बाद अक़ीदा रिसालत और फिर दीगर मामलात आते हैं। तो ख़ैर जनाब, ये चाचू की वीडियो थी और साथ ही साथ वहाँ पर चाचू ने जिस तरह लिखा था कि मेरे लिए मेरे बच्चे सब कुछ है, मुझे लगता है अम्मी को रिप्लाई दिया है, क्योंकि अम्मी जो हैं वो विलेज में नहीं हैं, वो वापस आ गई हैं। और जिस तरह सितारा के साथ घूमने फिरने जा रही हैं और सितारा उनको लेकर जा रही हैं, तो अभी जो चाचू हाजी हैं उनको सऊदीया भी वापस जाना है, तो ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ जाकर किसके पास रहेंगे, वो वहाँ जाकर अपने बेटा बहू के साथ रहेंगे। और अगर मुल्तान में भी हैं तो वहाँ पर भी उनका बेटा ही उनको देख रहा है। ये वही बेटा है जिसके बारे में चाचू हाजी जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए थे तो कहा था कि इतना शदीद बुखार था और जो बेटा है वो मुंह घुमा के निकल जाता था। उस टाइम जो एक पेंडेमिक था और फिर इनके भाई भाभी आए और इनका इलाज मुआवजा हुआ। मतलब ये तमाम तर दास्तानें भी। अभी पता नहीं नजमा से किस हद तक सुलह है नहीं है। आयशा तो खैर साथ साथ नज़र आ ही रही होती है। एक और इनकी बेटी है, उसका क्या मामला है। तो ये तमाम तर मामलात भी हैं। तो इन्होंने भी क्लियरली कहा कि मेरे लिए भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चे अहम हैं और इनको आई है मलाक की याद, क्योंकि सऊदीया वापस जाना है और वहाँ पर जो भी मामलात होंगे ज़ाहिर सी बात है उधर जो इनके पोता पोती हैं और जो भी बेटा बहू हैं उनके साथ इनकी एक अलग ही बॉन्डिंग हमें नज़र आती है। ठीक है, कोई जो पेरेंट्स में से होता है ना वो अपने किसी बच्चे के बहुत नज़दीक होता है, कोई किसी के बहुत नज़दीक होता है। और आप ये देख लीजिए कि वहाँ रहते हुए किस तरह जो नजमा है ना उसकी अच्छी खासी छितरौल हुई थी, एक ज़मीन जो अरबी से ख़रीद ली थी। और अभी क्या है कि चाचू जो हैं वो अरबी से भी नाराज़ नहीं है, अरबी के बिल्कुल साथ साथ हैं, लेकिन जो सारी नाराज़गी है वो नजमा के गले पड़ी है। भाई ये जो है ना एक अजीब ही सिलसिला है। खैर जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं डीडी की। अच्छा, जो डीडी साहब हैं उन्होंने कहा कि जो खून है उसके रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, खून कभी पानी नहीं होता। ये तो एक ऐसा इनका एक हॉलमार्क है ना, एक ऐसा इनका स्टेटमेंट है जो कि असबर हो चुका है, जो कि जहन में एकदम घुल के ना हम लोगों के बैठ चुका है कि भाई इनको ना ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। ये आते हैं एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, एक दूसरे को ना नोचते पकड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ ओके फिट एंड फाइन हो जाता है, क्योंकि ये खून के रिश्ते हैं। और इन्होंने हज़ार बार कह दिया है कि खून के रिश्ते जो हैं वो अलग नहीं होते। तो भाई जब आपको पता था अपनी बहन को आपको लेट गो करना था, शाहरुख को भी अपनी जो बीवी है एक्स उसके साथ मामलात को फिनिश करना था, तो इतनी हबड़ा दबड़ी अफरा तफरी में कराची छोड़कर आने की क्या ज़रूरत थी। मतलब जब आप अपनी लाइन लग जाते, वो अपनी लाइफ में है, जैसे भी रह रही है, तो मामला ही ख़त्म था। मुझे लगता है ये जो आपका सिटी चेंज करना था ना, ये तो करना ही करना था। ये तो एक आपने रीज़न बना लिया, थोड़ा-सा हाइप क्रिएट हो गई, थोड़ा-सा टीआरपी मिल गई, तो ये वाला सिलसिला हो गया। अब नैना पर क्यों बात बंद कर दी है? क्योंकि डीडी का कहना है कि उससे कोई ऐसी, तो नैना पे बात इसलिए बंद कर दी क्योंकि जो डीडी हैं उनका कहना है कि खून का रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहन को रुस्वा करके उसके दोस्त अहबाब, फ्रेंड, अफेयर्स और पिक्चर्स और उसकी जितनी तमाम तर बुराइयां हैं वो यहाँ पर हाईलाइट उसको करके जितने वीडियोस बनाने थे अपने आपने वो बना लिए। और जो ये डेट्स है ना 21, इस पर तो आपकी पेमेंट बन जाती है। जिन लोगों की बनती है भाई, जिनके माशाल्लाह से अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो उनकी पेमेंट आ गई होगी नो डाउट। तो एक आपको आपका जो टारगेट था ना वो अचीव हो गया। और अब आपके पास नेक्स्ट जो आप सिटी में आए हैं, तो यहाँ आने के बाद कंटेंट ही कंटेंट है माशाल्लाह। और वो इस तरह से है, अभी जैसे आपने कहा हालात बड़े दिगरगू हैं, एसी लगवाना है, पंखा लगवाना है, और जैसे आप अफरा तफरी में आए हैं तो ये तमाम तर चीज़ें होंगी।
कहूँगी और ये चीज़ मेरे अज़ीज़ कहते हुए आप फ़ातिमा का और अपना घर भी दिखाएँगे, सनिया और अपना घर भी दिखाएँगे। अभी तो कंटेंट है, शॉपिंग करेंगे, ये फ़िटिंग हो गई है, यहाँ ये मसला आ गया है, बच्चों का एडमिशन है, बहुत सारे करने को 100 बखेड़े हैं, कौन-सा काम करना है। मतलब अगले आपके कुछ दिनों के लिए आपके पास कंटेंट जो है ना इन टर्म्स ऑफ योर व्लॉगिंग वो फुल ऑन है। लेट्स सी आप उस पर ही रहते हैं, आपकी जो व्लॉग्स हैं वो व्यूज़ अच्छे लेते हैं या फिर आपको घूम फिर के दोबारा से आना पड़ेगा, क्योंकि खून का रिश्ता है, कभी पानी हो जाता है, कभी खून बन जाता है और कभी खून पानी मिक्स होके बेरंग हो जाता है। तो अब लेट्स सी क्या मामलात हैं, लेकिन फिर यही कहूँगी कि आप एक हों चाहे अनेक हों, चाहे आप अलग हों, चाहे आप एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे रखें, लेकिन जो यूट्यूब है यहाँ आकर रिश्तों का तमाशा मत बनाएं, रिश्तों को रुसवा मत करें। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपके अब्बा हैं, उनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं होता। आप जहाँ पर भी जाएंगे सन ऑफ ग़ुलाम अकबर के नाम से ही पहचाने जाएंगे। तो जिस नाम से आप पहचाने जाएंगे, जो आपका हवाला है, आप क्यों चाहते हैं कि आपको बुरे हवालों से लोग जानें, या आपके वो तमाम तर किस्से कहानियाँ जो आपकी चार दीवारी के अंदर होना चाहिए, उसको लेकर लोग ज़बान ज़द-ए-आम सरे-आम आपको लान तान करें। तो ये तो आपको सोचना होगा। इसी के साथ भाई गुड विशेज़ है सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।